हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसी फैमिली व्लॉग। तो आज है उदयपुर में मेरा सेकंड डे और आज हमारा काफ़ी जगह घूमने का प्लान है। तो इसलिए सभी जल्दी सुबह उठकर चल दिए हैं। सुबह के बजे हैं 9 और फटाफट सभी तैयार होकर अब जा रहे हैं घूमने के लिए। तो चलिए मेरे साथ। तो घूमने के लिए हमने यहाँ पर ऑटो किया है। हम यहाँ पर 9 जने हैं, तो अगर हम गाड़ी से जाते तो 2 गाड़ी होती तो वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। तो हमने ऑटो किया है। ऑटो एक दिन का 2000 रुपये ले रहा है। तो इसलिए अगर अपना बजट में प्लान ट्रिप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑटो से आ सकते हैं। ये काफ़ी आपको सस्ता पड़ेगा। तो अभी हम चल दिए हल्दी घाटी के म्यूज़ियम। और अगर आप हल्दी घाटी जाना चाहते हो तो उससे पहले आपको म्यूज़ियम में आना वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप म्यूज़ियम में आओगे तो आपको हल्दी घाटी के बारे में पता चलेगा कि किस तरह युद्ध हुआ, क्या कहानी है, क्या कुछ नहीं। तो ये म्यूज़ियम में आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम पहुँच गए हैं म्यूज़ियम और कुछ इस तरह का यहाँ नज़ारा है। तो यहाँ की टिकट्स ली हमने पहले। तो टिकट्स लेने के बाद आप अंदर चलोगे और ये पहाड़ से कुछ महल की तरह है। और यहाँ पे स्कूल के बच्चों की ट्रिप भी आई हुई थी, तो काफ़ी भीड़ थी। चलो अब मेरे साथ मैं अंदर चलती हूँ। चलो अंदर चलो। और एंट्री होते ही राइट साइड में छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था और ये महाराणा प्रताप जी का स्टैचू। और अभी चलते हैं हम अंदर, मैं आपको दिखाऊंगी अंदर क्या क्या है। काफ़ी अच्छी जगह है। ये स्कूल के बच्चे आए हुए थे और ये काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ये रहा महाराणा प्रताप जी का म्यूज़ियम, इतना बड़ा महल। तो ये है महाराणा प्रताप जी का स्टैचू और ये है महाराणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक। और अभी हम चलते हैं अंदर। और अंदर जाने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करने को बोला गया, क्योंकि काफ़ी अंदर लोग थे। तो कुछ फिल्म वगैरह वो दिखा रहे थे, तो जब तक वो बाहर नहीं आएंगे उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और इस बोर्ड पर महाराणा प्रताप जी की जानकारी दी हुई थी, इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़। और ये था अंदर जाने का रास्ता। और अंदर एंटर करते ही हमें महाराणा प्रताप जी के सैनिक के कुछ हथियार दिखे, जो महाराणा प्रताप जी के सैनिक युद्ध में यूज़ करते थे। उनके बारे में पीछे से कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल रही थी और एक फ़िल्म दिखा रहे थे छोटी सी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी महाराणा प्रताप जी के बारे में। ये उनकी पोशाक थी, उनके औजार थे और काफ़ी चीज़ थी। ये छोटी सी फिल्म दिखाएंगे उसके बाद आपको अंदर जाने के बाद। आगे बढ़ने लगी तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर
कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमें मूवी दिखाने से पहले दी गई थी। तो अभी चलते हैं हम मूवी देखने के लिए। और ये भाले वगैरह सब यहाँ पर थे, वही देख रहे थे हम लोग, और उसके बाद हम चलेंगे मूवी देखने के लिए। जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को चित्तौड़गढ़ हुआ। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली, बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हराबल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप और ये पिक्चर देखने के बाद हम आगे चल दिए, और आगे हमें रोबोटिक शो के द्वारा हमें महाराणा प्रताप जी के बारे में बताया गया। और अभी देखते हैं हम रोबोटिक शो। इस रोबोटिक शो के द्वारा हमें पता चला कि पन्नाधाई ने उदय सिंह की जान बचाई। उदय सिंह महाराणा प्रताप जी के पिता थे और उन्हीं के नाम पर उदयपुर पड़ा। उदय सिंह पन्नाधाई ने अपने पुत्र को उदय सिंह के स्थान पर रखकर उदय सिंह की जान बचाई। उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान किया और उदय सिंह की जान बचाई। इसके बाद महाराणा प्रताप जी के घोड़े चेतक के बारे में भी हमें पता चला कि चेतक ने घायल अवस्था में होने के बावजूद महाराणा प्रताप जी की जान बचाई।
उसने 22 फीट नाले को पार कर कर महाराणा प्रताप जी की जान बचाई और उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद महाराणा प्रताप जी के घोड़े चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए और उस जगह पे महाराणा प्रताप जी के घोड़े की समाधि भी बनी हुई है। तो ये वही सीन दिखा रहे हैं हमें। महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद और मूवी देखने के बाद हम यहाँ आए और यहाँ पर सभी शूरवीरों के स्टैचू बनाए हुए थे कि किस किस ने इस युद्ध में अपना बलिदान दिया। बाहर निकलते ही ये कुछ शॉपिंग का सामान था तो हमने शॉपिंग की। यहाँ पर गुलाब की अच्छी खेती है तो इसलिए यहाँ से हमने प्योर गुलाब का शरबत लिया और काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ से ली। उसके बाद हमने आगे पिक्चर भी क्लिक कराई जो कि राजस्थानी कपड़े पहनकर मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने फ़ोटो क्लिक कराई। और आगे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी देखने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ था जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ ये लगी कि एक तरफ शिव जी थे और एक तरफ श्री कृष्ण जी थे। तो अब वो सीन मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। और ये म्यूज़ियम के अंदर ही एक छोटी सी कैंटीन थी। गन्ने का पीना है जूस। और ये कोलू है तो हम सब ने यहाँ से जूस लिया और जूस एंजॉय किया। तो हमें म्यूज़ियम घूमकर काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आप भी हल्दी घाटी आना चाहते हो तो इससे पहले आप ये म्यूज़ियम ज़रूर आए। तो अभी चलते हैं हम हल्दी घाटी की तरफ जहाँ पर युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप जी का। और बाहर निकलने के बाद आप यहाँ से ऊँट सवारी भी कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ लोहार भी थे जिससे आप अपने लोहे के सामान भी ले सकते हो, कढ़ाई चिमटा वगैरह जो भी। तो ये है हल्दी घाटी जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का युद्ध हुआ था। तो ये म्यूज़ियम से 3-4 किलोमीटर दूर ही है। और आज के दिन सेकंड डे में काफ़ी जगह घूमी थी तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने आगे कहाँ कहाँ घूमी। इसी व्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।